आइए तो आज हम एसएससी मैथ के प्रतिशत चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझाएंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, प्रतिशत यानी परसेंटेज। यदि एक संख्या को पहले ये परसेंट बढ़ाया जाता है और फिर परिणामी संख्या को %, बढ़ाया जाता है तब प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंट वृद्धि इजिकल टू जो हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यानी यदि एक संख्या को पहले % बढ़ाया जाए और फिर उसी परिणामी संख्या को %, बढ़ाया जाए, तब परसेंट वृद्धि जो होगी वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होगी। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि एक संख्या को पहले % बढ़ाया जाए, % बढ़ाया जाए और फिर उसे 20% घटाया जाए, तब देखिए तो प्रतिशत परिवर्तन जो होगा, तब प्रतिशत परिवर्तन इजिकल टू हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा, यदि एक संख्या को पहले % बढ़ाया जा रहा है फिर उसी संख्या को %, घटाया जा रहा है, तो उसमें परसेंट परिवर्तन जो हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है और फिर उसी संख्या को संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तब यह तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक संख्या को 15% बढ़ाया जा रहा है और फिर उसी संख्या को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो कितनी होगी ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी परसेंट वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा 15% है तो 15% प्लस 20% है तो 20%, यानी ए परसेंट प्लस बी% प्लस ए बी अपन 100 होता है, यानी कह सकते हैं ए का मान 15 इंटू बी का मान 20/100। तो ये देखिए, अब हम इसे कैसे करेंगे, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30 होते हैं तो 30 लिख लो। अब 1 0 तो 1 0 आ गया, बटे ये आ जाता है हमारा कितना 100। अब देखिए यहाँ पर भी 2 0 है और ये नीचे भी 2 0 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें से ये 3 शेष रह गया, तो क्या होगा कि 25% 35% प्लस ये 3 है तो 3% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 38%। 38% क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, यदि एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है और फिर उसी संख्या को संख्या को 30% घटाया जाता है तब प्रतिशत
कमी ज्ञात कीजिए। तब प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले किसी संख्या को 25% घटाया गया, फिर उसी संख्या को 30% घटाया गया, तो प्रतिशत कमी ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, परसेंट कमी निकालने के लिए 25% घटाया गया है यानी 25 माइनस हो जाएंगे, और 30% घटाया गया तो 30 माइनस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ कितने हैं 25 इंटू 30 बटे 100। अब देखिए कैसे करेंगे, 25 भी माइनस के हैं और 30 भी माइनस के हैं, तो 25 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों संख्या जो हो जाएंगी वो 55 हो जाएंगी। 55। अब ये देखिए 25 दिया 75 होते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा 75, लेकिन एक जीरो है तो जीरो लगा दिया बटे 100। अब यहां से हम कैसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, ये बचता है 55 प्लस 75 बटे 10 बचा, इसको हम लिख सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये किसका था, माइनस का, ये है माइनस का, और ये माइनस का है। अब ये बताइए जब ये -55 है और ये क्या है प्लस का 7.5 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो -55 में से 7.5 को घटाएंगे यानी ये कितना बचेगा, तो हमारा जो आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 7 गए 7, और 4 के 4 ही 4, यानी कह सकते हैं कि इसका आ जाएगा -47.5 -47.5%, ये कमी आ जाएगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही। यदि इससे आप सभी के लिए समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।